इस समय देश में गौ रक्षा एक बड़ा मिशन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह गौशालाओं का संचालन करा रहे हैं। जो गौशाला बनती है उसको अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार देती है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो मैं जो गांव शिकारपुर, ब्लॉक बुढ़ाना, ज़िला मुजफ्फरनगर की इस गौशाला पे आया हूँ। आपको गौशाला दिखा दूँ। एक ये टीन है, अगर धूप होगी तो इसमें जो गाय हैं, जो गाय बांधी जाएंगी। पहली बात तो यहाँ गाय कोई नज़र नहीं आ रही है इस गौशाला में। आपको दिखा दूँ, ये खोर बनी हुई है और ये यहाँ पर ऐसा बना हुआ है जैसे मंडी में होता है। ये टीन की छप्पर लगाई गई है और यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं वो बताएंगे कि जगह कितनी है और पैसा कितना आया है और कितना लगाया जा रहा है। वो तो आरटीआई बता सकती है या ग्राम पंचायत बता सकती है, जिसके संयोजन में गौशाला का काम चल रहा है वो बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 शख्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक मुसलमान भाई हैं तो 2 मेरे हिंदू भाई हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? तेजपाल। तेजपाल जी, ये गौशाला बन रही है, आप इससे कितना खुश हैं? हम तो खुश है, पर बने तो जब अच्छा। 1 साल तो खोर वहाँ बन हो गई, खड़ंचा अलग हो गया, खड़ंचा अलग हो गया, खोर बन के तैयार होगी। वहाँ तक कुछ लेन देन हो गया उसी आदमी तक। वो ठाड़ा था, यो गरीब है जिसके यहाँ जब बन रही। अच्छा। 1 साल 1-1.5 साल यहाँ बन तो बन तो। 1 मिनट, आपने कहा कि वो ठाड़ा है। हाँ और ये माड़ा है जी। लेकिन एक चीज़ तो बताओ, जगह तो एक ग्राम सभा की होगी ना? ग्राम सभा की जगह वह है, ग्राम सभा की वहाँ तक पाट के 1 साल खोर बनी रही, जितनी लंबी है इतनी। अच्छा। वहाँ तक खोर पाट के यहाँ ली। 1-1.5 साल यहाँ हो लिया काम से चलतो इस खोर में मट्टी पड़ी, देख लो यो टीन पड़ा। 2 साल हो रहे गांव में पशु सब धक्के खाते, लोगों की खेती खाते फिरे हैं। अच्छा। कोई देख रेख वाला है नहीं। अच्छा, क्या कब से ये चल रहा है गौशाला का? गौशाला का 1 साल वहाँ चला और 1 साल यहाँ हो लिया। 1 साल तक कुछ ऊपर ही हो लिया। 2 साल हो लिए, 2 साल बन तो हो लिए। शायद है 5-4 साल और लग जाए इस हालत में। अच्छा। यहाँ कोई पूंछ दिखाई नहीं देने की। अच्छा, तो यानी कि गाय आपको नहीं नज़र आएगी। गाय के नाम पर जो उत्तर प्रदेश सरकार चारे के लिए पैसा देती है, आपको पता होना चाहिए। यो तो सरकार जाने जी, कतेक रुपये दिए कतेक नहीं, पर यो यहाँ से चूल्हा बना खड़ा कर दिया नाम चारे को गौशाला का। अच्छा। पशु यहाँ गुआंड के छोड़े आन के शिकारपुर का नाक में दम दे दिया। क्यों कि वह गौशाला शिकारपुर में है। पशु आवे यहाँ का आदमी जन बच्चा परेशान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। क्यों बाहर के पशु आवे, बांधने वाला कोई है नहीं। गौशाला वहाँ तैयार हो रही है, 2-1 साल हो लिया बन तो तैयार यहाँ हो ही नहीं ना, यहाँ होनी। अच्छा, तो एक चीज़ और है, अभी गांव में पता चला था कि 80 लाख रुपए की बात चल रही है। हाँ जी, गांव में वो पता नहीं से चला। हाँ, वो तो हाँ, 80 लाख ऐसा जी, अब से 2 महीने पहले सन मतलब जिस दिन से प्रधान बने, हाँ। हमारे गांव में 80 लाख रुपए तो एक आ चुके। गांव के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए 21.5 लाख रुपए मंत्री जी ने बताए थे। हाँ बता भाई। हाँ। मंत्री जी ने बताए थे 21.5 लाख रुपए शिकारपुर गांव को हम भी दे चुके। यानी उन्होंने जो दिए हैं 21 लाख रुपए, वो गौशाला को अनुदान दिया है। हाँ। वो हमें पता नहीं, वो नाम नहीं खोला, गौशाला को दिए या गांव की सड़कों को दिए, ये वह क्या को दिए, इस बात का कोई हाँ करी दिए, प्रधान ने हाँ करी दे दिए। और वे कुकर खुली। हम कश्यप हैं। हाँ। हम एक बारात घर का एक कमरा चाह रहे थे, हड़का मड़का मंत्री जी बना दे, 10 साल हो लिए। हमारे तो वादा करें, बनता कमरा है नहीं। कह ला मैं कहाँ लो रुपये दूंगा, मैं तो इसी साल में तुम्हें 21.5 लाख रुपये दे चुका। मैं आपकी धर्मशाला बनाऊं कुकर, मेरे पास का इतना खजाना है। नू कह के हमें तो टाल दिए थे। तो यहाँ पर जो है अब बात आती है कि इसमें जो बताया ज़मीन जो है वो ग्राम सभा की नहीं है। एक शख्स और खड़े हैं, नाम क्या भाई साहब आपका? अब्दुल रहमान साहब, जानना चाहता हूँ कि ये जो जगह है कितनी है? ये हमारी जगह जो गौशाला बने जा रही, वो जगह पूछ रहा हूँ मैं। ये जगह 4.5 बीघे करीब है। अच्छा। लेकिन हमारी जगह जो है बराबर में 2 खेत हैं हमारे। एक 3600 मीटर का है, एक 3270 मीटर का है। जी जी। लेकिन जो 3270 मीटर का हमारा खेत है वो गौशाला जहाँ बना रहे हैं बराबर में है। ये हमारी खेत में से निकाली है। कितनी जगह है आपकी? 4.5 बीघे। हमारी 10.5 बीघे है जगह।
जो गौशाला में आपकी ज़मीन कितनी शामिल की गई है? ये 4.5 बीघे है इसमें, लेकिन इसमें कुछ गांव समाज की थी और कुछ हमारी ली है इन्होंने। 2-2.25 बीघे के करीब हमारी ली है। यानी 2.25 बीघे का पैसा आपको दिया गया? नहीं जी, कोई पैसा नहीं दिया गया। और ये किया कि कच्ची फसल पिछले साल काटी गई, जो टाइम अब चल रहा है इससे 2 महीना पहले। यानी और फसल का भी जी नुकसान हुआ? जी, फसल का नुकसान हुआ है, कच्ची फसल काटी गई हमारी। तो अगर हमने प्रधान जी से बात की, मगर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, पटवारी साहब भी आए हुए थे और हमारे वालिद साहब जो हैं वो थोड़ा माइंड से सही नहीं रहते। उनकी दवाई चल रही है देहरादून से। अच्छा, जी माइंड की। तो वे आए यहाँ पे, उन्होंने उनसे बातचीत करी, तो जो पटवारी थे वो कहीं और के बुला रखे थे। एक पटवारी साहब जो थे वो बुढ़ाने के यहाँ के भी थे, लेकिन उन्होंने अलग से भी बुला रखे थे पटवारी। अच्छा। प्रधान जी ने जी उन्होंने बात करी, लेकिन जो दूसरे पटवारी थे वो अड़ के बात कर रहे थे, गुस्से में बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा। यानी आपको नहीं पता मैं पटवारी थे या नहीं? ये भी मालूम नहीं कि पटवारी थे, लेकिन पता ये चला था कि वो दूसरे कहीं और के पटवारी थे या रिश्तेदार थे उनके, बस ये था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि झगड़ा बन जाए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई झगड़ा हो। हम चाहते हैं मोहब्बत प्यार से रहना, और ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन भी पूरी हो जाए। हमने यही बोला था प्रधान जी से, प्रधान जी ने किसी का हाथ खिलवा के भेजा कि भाई तुम जो है मेरे पास आ जाओ, मेरे से बात कर लो। हमने बोला कि चलो बात कर लेंगे। उनके पास गए, उन्होंने बोला कि 6 बीघे में इसमें से लूँगा तुम्हारे नंबर में से। 6 बीघे पे निशान लगवा दिया उन्होंने। उसके बाद जो है, और बराबर में भी है बंजड़, जो गांव समाज की जगह है वो बराबर में है, लेकिन उन्होंने बोला कि इसमें से ही लूँगा 6 बीघे। हमारे वालिद साहब ने बोला भाई 6 बीघे मत लो, हमारी पूरी कर दो तुम, जितनी फालतू होगी या घटेगी जितनी होगी हमारी पूरी कर दो, बाकी जो है अपनी निकाल लो जो भी बैठेगी। लेकिन प्रधान जी कहने लगे कि इसमें से ही 6 बीघे लूँगा। अब हमारे वालिद साहब थोड़ा माइंड से ऐसे ही हैं, तो उन्होंने कुछ कह दिया वहाँ पे कि भाई जी गुस्सा गुस्साई होगी कि भाई 6 बीघे कैसे लोगे तुम, हमारे में से ही हमारी पूरी कर दो, बाकी तुम निकाल लो, ये कह दिया था। लेकिन वो माने नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद कच्ची फसल काटी गई, यहाँ बुला के पटवारी साहब को बुला लिया उन्होंने। कच्ची फसल काटने के बाद हमारे वालिद साहब बोले कि भाई कच्ची फसल क्यों काट रहे हो तुम। तो उन्होंने जो इस बात के ऊपर गुस्सा करके मुकदमा कर दिया, हमारे वालिद साहब को जेल पूछवा दिया फिर। अच्छा जी, और 2 भाई पे और मुकदमा कर दिया जी। वालिद का क्या नाम आपके? हाजी फजलुर रहमान उर्फ जिंदा। जो हाजी फजलुर रहमान उर्फ जिंदा हैं, उनको प्रधान की सह पर पटवारियों ने अभद्रता, सरकारी काम में बाधा डालने जैसी संगीन धाराएं लगाकर यहाँ से उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया और उनको जेल भिजवा दिया। और दबंगई देखिए, जो पटवारी है उसको जानते हैं भाई, वे पटवारी थे या दबंग थे या गुंडे थे या थे कौन, ये कोई नहीं जानता। यानी फर्जी पटवारी भी हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर कब्जा दिलाया और दादागिरी दिखाई। लेकिन जहाँ पर कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुशल सरकार है, अब यहाँ पर भय नहीं रहेगा, गुंडागर्दी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर ज्यों की त्यों हैं, हठ धर्मी ज्यों की त्यों हैं, और ज़मीन पर कब्ज़ा करना वो ज्यों का त्यों है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप पशुओं के लिए इतना करते हैं, आप गौ माता के लिए इतना करते हैं, तो मनुष्य के लिए भी कुछ कीजिए, इंसान के लिए कुछ कीजिए, मानव के लिए कुछ कीजिए। क्यों दानव बहुत हैं, लेकिन जो मानव हैं उनकी सेवा में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। लेकिन गांव शिकारपुर में तो आपकी सरकार पर उंगलियां उठने की नौबत आ रही है। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो सरकार है, आपकी जो पुलिस है, वो लोगों को नाजायज़ सताकर दबा रही है और उन पर उल्टे मुकदमे कायम कर रही है। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। एक और सवाल है, क्या यहाँ पर 21.5 लाख रुपए गौशाला के नाम के थे या नहीं थे? क्या यहाँ पर गौशाला को कितना अनुदान मिला, ये गांव के लोग RTI डालकर खुद जान सकते हैं। सूचना का अधिकार पूरे भारतवासियों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तो आप देखिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। अगर आपके गांव में, आपकी गली में, कहीं भी देश में हमारी ज़रूरत है, हम गरीबों की आवाज़
मजलूमों की आवाज़, मासूमों की आवाज़ उठाने के लिए आपके साथ हैं।